गुलबर्गा महानगर पालिका के जो नतीजे हैं हैरत अंगेज तौर पर सामने आए हैं, उसमें सबसे अहम बात ये रही कि जेडीएस 4 सीट लाने के बावजूद किंग मेकर बनकर उभरी है। अगर से हम फिगर्स का जायज़ा लिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टाई हुआ है। कांग्रेस के पास भी आज 32 वोट है और बीजेपी के पास भी आज 32 वोट है। ऐसे में जो मैजिकल फिगर है वो 32 है। अगर जो 32 के फिगर को पार करना है तो जेडीएस के 4 वोटों का सहारा लिए बगैर कोई भी पार्टी मेयर नहीं बना सकता। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीएस के सीनियर लीडर नासिर हुसैन उस्ताद, जिन्होंने इस पूरे गुलबर्गा महानगर पालिका इलेक्शन में जेडीएस को लीड किया था। सर, पहले तो मुबारकबाद कि आप कम तादाद में लाने के बावजूद भी किंग मेकर बनकर उभरे हैं। तो आगे की स्टडी क्या रहेगी? अब जैसा कि फिगर्स आए हैं हैरत अंगेज तौर पर, आप 4 लाने के बावजूद भी किंग मेकर बनकर उभरे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। आज पहले तो मैं गुलबर्गा के महानगर पालिका के तमाम वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जनता दल सेकुलर के उम्मीदवारों को वोट दिया और साथ दिया। आज जो नतीजे आए हैं इसके अंदर जनता दल सेकुलर आज बड़ा अहम रोल अदा करेगी, ये बात आज सामने आई है। मगर मैं पहले दिन से जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन का कैंपेन हुआ है वहाँ पर भी मैं बोलता आया था कि गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन के अंदर जनता दल सेकुलर का पार्ट ऑफ द पावर रहेगा और इक़्तिदार में ज़रूर आएगी। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे जेन्युइन कैंडिडेट्स और वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स को हमने टिकट दिया था, मगर ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे उम्मीदवारों को भी जो है लोगों ने वोट दिया मगर वो जीत नहीं पाए। उसका भी एक अफसोस हमारे दिल में है। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, क्योंकि ये सियासी ज़िंदगी का एक मरहला है। इंशाअल्लाह ताला आगे दिनों के अंदर गुलबर्गा की आवाम हमारे पार्टी के लीडर्स को, वर्कर्स को, जनता दल सेकुलर का साथ देगी इंशाअल्लाह। आज जो सवाल आपका है कि जनता दल सेकुलर का क्या होगा, क्योंकि अभी तो नतीजे आए हैं। आज गुलबर्गा शहर के कॉरपोरेशन के अंदर जनता दल सेकुलर के हमारे सीट्स के बगैर, हमारे डिसीजन के बगैर कुछ होगा नहीं। ये मामला जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये इक़्तिदार दिया है, तो इंशाअल्लाह हम हमारे तारों कॉरपोरेटर्स के साथ बैठ करके, हमारे पार्टी के लीडर्स के साथ बैठ करके हम लोग क्या राय अमल होगा, किस तरह से होगा। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी साहब, जिन्होंने 2 दिन गुलबर्गा शहर के अंदर दिन रात जो है कैंपेन किया, उनसे बात करके एक फ़ैसला लेंगे जो गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के लिए जो है इंशाअल्लाह ताला फ़ायदेमंद रहेगा। सर, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि गुलबर्गा के नतीजे के बाद बेंगलुरु की सियासत में कुछ गहमा गहमी वगैरह शुरू हो गई है। जो आपके जेडीएस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जनाब कुमारस्वामी साहब, उनके दरवाजे पर जो है दोनों पार्टियों के लीडर दस्तक दे रहे हैं। एक तरफ सीएम बॉम्बे भी दस्तक दे रहे हैं, तो वहीं जो कांग्रेस के सीनियर नौजवान लीडर हैं प्रियंक खड़गे भी दस्तक दे रहे हैं। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। ये पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ ये एक नेचुरल बात है, क्योंकि आज जनता दल सेकुलर का जो मैंडेट लोगों ने दिया है कि हम लोग डिसाइसिव हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ है। ऐसा दस्तक देना, बातचीत चलना, दिस इज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। इसके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इट इज़ नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन। इंशाल्लाह हम लोग अभी बैठ करके हमारे लीडरशिप को कंसर्न करके कोई फैसला लेंगे। सर, इस तरह के भी अगर सम चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ की बात किया जाए तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जेडीएस कांग्रेस से डिमांड करे कि भाई फर्स्ट टर्म मेयर हमें दीजिए, फिर सेकंड टर्म आप लीजिए? क्या इस तरह का भी कुछ आपके जहन में कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह बना है, खाका वगैरह भी कुछ बना है, या फिर अभी हाईकमान से आपकी मुशावरत के बाद कोई फैसला लिया जाएगा? नहीं, अब तक तो इस तरह से कोई बातचीत नहीं है। इस तरह से कोई हम लोग भी प्लान नहीं किए हैं। ये बात हकीकत है कि गुलबर्गा शहर के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 2 MLA हैं। आज मैं, क्योंकि एज ए पार्टी का इम्पोर्टेंट यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर मैं एक MLA कैंडिडेट भी रहा हूँ, स्टेट का माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि गुलबर्गा शहर के अंदर हमारे जनता दल सेकुलर के जो कैंडिडेट जीत के आए हैं वो लोग इक़्तिदार में आए। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, नंबर 1 टू नंबर 10 ये रहेगा कि हमारे जो 4 लोग जीत के आए वो लोग इक़्तिदार में आए हैं और गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्टली जनता दल सेकुलर के वर्कर्स, लीडर्स जो है
इस तमाम डेवलपमेंट की मॉनिटर करके गुलबर्गा शहर को तरक्की की तरफ लेके जाए। सर ऐसा भी कांग्रेस से जेडीएस के ताल्लुकात खट्टे मीठे रहे हैं। कभी 2 साल पहले तक दोनों पावर में थे, फिर इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ामात का दौरा चलता रहा। तो अगर से जेडीएस के कंपेरेटिव ताल्लुकात कांग्रेस और बीजेपी से देखा जाए तो जेडीएस के नज़रियात कुछ हद तक कांग्रेस से मिलते जुलते हैं। तो क्या इस बार जेडीएस कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या फिर हो सकता है कि तमाम नज़रियात को बाला मैसूर में जिस तरह से बीजेपी को सपोर्ट किया गया, क्या उस तरह के भी कोई चांसेस वगैरह बन रहे हैं? मैसूर के अंदर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है, बीजेपी ने जनता को सपोर्ट किया है हमारे कैंडिडेट को। ये आप ज़रा उसको क्लियर कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्लियर तौर पर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी टू 10 प्रायोरिटी कि हमारे कॉरपोरेटर्स पावर में आए, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और हम ना कांग्रेस के साथ हैं और ना बीजेपी के साथ। हम अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। हम एक स्टेट की पार्टी है जिसका जो है चीफ मिनिस्टर रहा है। कांग्रेस के साथ भी हमें कोई उतनी मोहब्बत नहीं है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से तो हमारे नजरियाते बहुत बड़े इख्तलाफात हैं, ये हकीकत है। इससे कोई ऐसा नहीं है कि हम सॉफ्ट कॉर्नर ये पार्टी के लिए है या सॉफ्ट कॉर्नर वो पार्टी के लिए, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के लीडरशिप, हमारे पार्टी के तमाम वर्कर्स, लीडर्स और इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हम बैठ करके उसके बाद में फैसला लेंगे। हमें किसी को मदद करना है, किसी को गिराना नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर हम पावर मिलाने के लिए। वो मेरा एज ए इंडिविजुअल, एज ए लीडर, एज ए रिस्पॉन्सिबल जेडीएस लीडर फ्रॉम गुलबर्गा, मेरी प्रायोरिटी उसकी तरफ रहेगी। सर ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ में ऐसा भी है जिस तरह से 2018 में बीजेपी ने बेंगलुरु में विधानसभा पर कब्जा किया था, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस बार भी जो है वही टैक्टिक्स को गुलबर्गा महानगर पालिका में भी बीजेपកាន់अप्लाई करे और कुछ खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग करके कब्जा करे? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। ऐसा सियासत में हर चीज़ मुमकिन है, मगर जो कैंडिडेट जीत करके आए हैं ये तमाम लोग कमिटेड हैं। ये लोग जनरल सेकुलर के हिस्से हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं समझता हूँ इन चारों कैंडिडेट का किसी का भी लगाव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस से सब लोग देख चुके हैं। ये जनरल सेकुलर के साथ आए हैं, जनरल सेकुलर के टिकट पे वो कंटेस्ट किए हैं, लोगों ने उनको जिताया है। तो वो शक करना मैं समझता हूँ बेबुनियाद बात है। ये जनरल सेकुलर के साथ ही रहेंगे और ये 4 लोग हैं, इंशाल्लाह ये चारों लोग पूरे 5 साल ये लोग इक़्तिदार में रहेंगे। ये जनरल सेकुलर की मेरी इंडिविजुअल राय है कि हम यहाँ पर ये चारों कॉर्पोरेटर जो भी है, क्योंकि सबको मौका मिलेगा। सर आप इशारों में ये भी बात कर रहे हैं कि सूरत हाल जैसी रहेगी उस तरह का जायज़ा लिया जाएगा। अगर से बीजेपी भी आपके लिए कोई मायूब बात नहीं है, ना कांग्रेस आपके लिए दोस्त है, ना बीजेपी आपके दुश्मन। आप इशारों में ये भी बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम किया जाएगा। मैं आपको क्लियर वन लाइनर बोल रहा हूँ। आप उसको, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उसको मेरे ज़बान में कोई लफ्ज़ डालने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे ब्रांड कांग्रेस भी मत कीजिए, आप मुझे ब्रांड बीजेपी भी मत कीजिए। मेरे दोनों दुश्मन हैं जनरल सेकुलर के। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं आपको ये क्लियर, आप दुश्मन नंबर 1 भी होता है ना, जैसे आप देखिए हम दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, दुश्मन नंबर 3 नहीं है। नंबर 1 टू नंबर 10 जेडीएस टू एम्पावर जेडीएस। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी भी वही है कि जनरल सेकुलर को पावर में लाए, हमारे कॉर्पोरेटर्स को इक़्तिदार दे और गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के लिए वो लोग काम करें, उनको मॉनिटर किया जाए। ये मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी टू नंबर 10 प्रायोरिटी। आप भारतीय जनता पार्टी के मेरे दिल में अगर सॉफ्ट कॉर्नर होता तो शायद मैं एमएलसी बनता या मिनिस्टर बनता। तो मुझे बहुत सारे लोग ऑफर्स किए थे केजीपी के बाद जाने के बाद, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने जनता बीजेपी को रिजेक्ट किया, इक़्तिदार को नहीं देखा, बीजेपी को रिजेक्ट करके आज एक अकेली जो है हम कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, बीजेपी से भी लड़ रहा हूँ। मुझे पता नहीं है आप लोग उसको कितना रियलाइज़ करते हैं कि मैंने कितनी पॉलिटिकली कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितना मैंने बोल्ड स्टेप लिया है, कितना अगेंस्ट द टाइड जाने के लिए हमने लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज जो है एक टारगेट बन के बैठा हूँ कांग्रेस का और बीजेपी का। ये इस तरह की आप मेरा अगर सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के साथ रहता तो मेयर बनाने के लिए मैं खुद एमएलए मिनिस्टर बनने के लिए जाता बीजेपी के अंदर। येडियुरप्पा साहब केजीपी छोड़ने के बाद मुझे बुलाया, चीज़ें भी जा सकता था। मुझे पावर, मेरे लिए पावर इम्पोर्टेंट नहीं। आई हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर। इनफैक्ट मैं आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के डेडली अगेंस्ट, कांग्रेस के इस हमारे एटीट्यूड यहाँ पर जो हमें जो तकलीफ दे रहे हैं उसके खिलाफ भी हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस से सॉफ्ट हूँ या इनसे सॉफ्ट हूँ। मेरा प्रायोरिटी कांग्रेस को दूर रखना या बीजेपी को दूर रखना नहीं है। मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 हमारे लोगों को 4 साल इक़्तिदार में रखेंगे, गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट। सर थोड़ी सी अब आपसे हटकर थोड़ी दूसरी बात करते हैं सर। मजलिस ने यहाँ पर बड़ी ज़ोरों शोर से लड़ाई लड़ी थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मुल्क भर में एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपनी छाप छोड़ते हैं, जो अपनी मुदल्लिल बातों से सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर 2 मरतबा विज़िट की। इसके बावजूद भी मजलिस गुलबर्गा में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। हालांकि अगर से देखा जोग्राफिकली गुलबर्गा हैदराबाद से करीब है, हैदराबाद की तहज़ीब यहाँ पर आपको मिलती है, इसके बावजूद भी मजलिस गुलबर्गा में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। इसमें दो राय नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही काबिल शख्स हैं, बहुत ही लर्नर्ड आदमी हैं और इश्यूज़ को लेकर के जो पार्लियामेंट में वो मुसलमानों के लिए डाउन ट्रोडन के लिए आवाज़ उठाते हैं, बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, उसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर बल्दियाई इलेक्शन के अंदर उन्होंने 3 दिन यहाँ पर कैंपेन किया। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर कांग्रेस की एक नेशनल पार्टी, उस वहाँ से एक एमएलए के उम्मीदवार ऑलरेडी एक मुस्लिम है और जनता दल सेकुलर से मैं यहाँ पर कैंडिडेट हूँ। ऑलरेडी 2 नेशनल पार्टी से उम्मीदवार मुस्लिम रहने के बावजूद यहाँ पर मजलिस यहाँ पर आना और तीसरे कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करना, ये कहीं ना कहीं ये बात सियासी समझ रखने वालों को और आम आदमी को नागवार गुजरी। यहाँ पर इतना सीरियसली वो लोग इलेक्शन किए हैं, वो क्या फैक्ट्स हैं, किस लिए हैं, ये मैं समझता हूँ कि वो खुद एनालाइज करे उस चीज़ को। यहाँ पर मजलिस यहाँ पर आने के बाद यहाँ 20 से 21 उम्मीदवार वो लोग किए, जिसके अंदर 80% ऑफ द कैंडिडेट्स जो लोग आइडेंटिफाई किए हैं वो जनता दल सेकुलर के वर्कर्स को ही तोड़ करके वो लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं मजलिस यहाँ पर जो आई है जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता दल सेकुलर को हराने के लिए। पता नहीं, हम ऑलरेडी हार चुके हैं, उसके बावजूद हमारे लोगों को ही वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिकल फेलियर है या क्या उनका इंटेंशन, यहाँ के लोकल जो मजलिस के जिम्मेदार हैं उनका इंटेंशन, ये बिल्कुल आवाम के बीच में ये बात आम है और इस बात के ऊपर गौर फरमाना चाहिए कि जितने कैंडिडेट्स हैं, वार्ड नंबर 1 से शुरू कीजिए आप, अब वार्ड नंबर जितने भी हैं, एक 4 कैंडिडेट्स छोड़ के पूरे के पूरे लास्ट गुलिस्ता इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद का साथ देने वाले तमाम वर्कर्स को ही उन्होंने आइडेंटिफाई करके। जो खाता नहीं खुला इसके पीछे क्या देख रहे हैं? कैंडिडेट तो आपके उन्होंने उठा लिए, कुछ एबल कैंडिडेट भी थे, अगर से वो शायद आपके साथ रहते तो शायद उनके नतायज मुख्तलिफ हो सकते थे, आपके पास फिगर शायद अलग हो सकती थी। मगर जो यम जो खाता खोलने में नाकाम रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑलरेडी 2 मुस्लिम उम्मीदवार रहने के बावजूद मजलिस जो है यहाँ पर तीसरे में एमएलए मुस्लिम कैंडिडेट को ला करके इंट्रोड्यूस करके लाना, मुस्लिम दानिशमंदों को, मुस्लिम सियासी शऊर रखने वालों को यहाँ पे वो नागवार गुजरी है। तो ये सियासी तौर पर ये कोई हिकमत नहीं है कि मजलिस को यहाँ पर तक़वियत मिले। ये पहले से ही हम लोग फील्ड पे हैं, एक सियासी पार्टीज यहाँ पर है, मजबूत हैं, उसके बावजूद ये आना, मैं समझता हूँ कि नेचुरली यहाँ के जो सियासी दानिशमंद हैं, सियासी समझ रखने वाले हैं, ये लोगों को नागवार गुजरी है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को उम्मीदवार को पेश करना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है और ये भारतीय जनता पार्टी को तक़वियत देना और उसको जिताने के लिए आए हैं। इस तरह का माहौल क्लियर जो है आइडेंटिफाई होता है। ये कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन मेकिंग है, इस डिसीजन मेकिंग में मजलिस के जिम्मेदारों को आप पूछिए कि भाई ये फैसला क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया, वो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक। और आज सर ये भी बात सामने आई है, जो नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का अगर से जाए, नॉर्थ के जो वार्ड्स हैं, बल्दी वार्ड्स हैं, इसका जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर बीजेपी भी अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब रही है। कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जो पहले कभी बीजेपी नॉर्थ में उन वार्ड्स पर नहीं जीती, तो नॉर्थ में ज़बरदस्त पोलराइजेशन वोटों का हुआ है। क्या आपको लगता है कि मजलिस के नॉर्थ की पॉलिटिक्स में दाखिल होने से वोटों का पोलराइजेशन हुआ है? क्या मजलिस के डर से जो है एक कम्युनिटी के वोट एक साइड जाकर पड़े हैं? इस सवाल पे मैं समझता हूँ जवाब नहीं दूंगा। ये आप जर्नलिस्ट का, आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को
आइडेंटिफाई करना और कंटेस्ट करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है। मगर गुलबर्गा नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मैं किसी सियासी जमात को मैं अगर बोलूँगा कि आप आ रहे हैं तो आपकी तरफ से पोलराइजेशन हो रहा है, मैं उस चीज़ पे मैं यकीन नहीं रखता। एवरी पॉलिटिकल पार्टी का इट इज़ हिज डेमोक्रेटिक राइट टू कंटेस्ट वेर एवर ही विल। तो उसका मकसद ये है, तो हम कोई उसके बारे में मैं समझता हूँ मैं राइटफुल पर्सन नहीं हूँ उसके बारे में। शुक्रिया सर। ये थे जनाब नासिर हुसैन उस्ताद, जिनका ये कहना है कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जेडीएस के कैंडिडेट जो 4 कैंडिडेट जिन कर आए उनको इक़्तिदार में लाना उनकी अहम प्रायोरिटी होगी। इसके अलावा जो मजलिस की जो खाता नहीं खुल पाया, उनका ये कहना है कि अवाम ने शायद मजलिस को इसलिए मुस्तरद कर दिया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस से एक सिटिंग एमएलए है, तो वहीं जेडीएस से एक मजबूत दावेदार वो एक उम्मीदवार हैं। ऐसे में तीसरे कैंडिडेट का यहाँ पर आने से यहाँ के वोटर्स शायद यही सोचकर मजलिस को मुस्तरद कर दिया है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर। शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए शहर के मरकजी मकाम बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ फंक्शन हॉल ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर अपनी तकरीब को तमाम सहूलतों से लैस शादी खाने में अंजाम दें और यादगार बनाएं। ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर शहर के बावकार खानदानों की शादियों के लिए मुंतखब किया गया फंक्शन हॉल ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर। एसी की सहूलत, कुशादा डाइनिंग हॉल, मेहमानों के लिए खुली और आरामदा जगह, वसी और अरीज जगह, पार्किंग की बेहतरीन सहूलत, लेडीज के लिए अलहदा खुसूसी नज़्म पकवान की सहूलत। सिर्फ शादी खाना बुक करें और हमें खिदमत का मौका दें। ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर। बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर्स पर राबिता किया जा सकता है।